कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, some important पॉलीमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पॉलीथीन। कौन सा आता है? पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन आपने डिस्कशन में देखा था कि स्रोत के आधार पर आपने देखा था सोर्स पे ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। आपने पॉलीमराइजेशन के बेस पे देखा था ये एडिशन होता है इसमें। ठीक है, आपने मोनोमर्स के बेस पे आपने देखा था ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, तो आपने फोर्स के बेस पे देखा था आपने ये इलास्टोमर है, प्रत्यास्थ है। तो कहने मतलब कि आपने अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर आपने क्या किया था, इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। अब हम इनकी बढ़ाने की विधियां देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका एकलक क्या है, मोनोमर क्या है। तो देखो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है। देखो पॉलीथीन नाम से ही पता लग रहा है कि पॉली लग गया मींस क्या है, पॉली मींस क्या है, कोई पॉलीमर है। और एथीन मींस क्या है, इसका मोनोमर है, एकलक है। तो क्या हो गया, एथीन क्या हो गया, इसका मोनोमर हो गया। कहने मतलब क्या, इसकी रिपीटिशन होगी, उससे क्या होगा, पॉलीथीन फॉर्म होगा। क्लियर इतना। अब देखो ये इसकी बनाने के अलग अलग प्रोसेस रिवर्स क्या है, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का है। ये पहला था आपके निम्न घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट बोलते इसको LDPE। ठीक है, सेकंड आपका उच्च घनत्व पॉलीथीन, इंग्लिश में बोलते इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट बोलते इसको HDPE। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टाइप की होगी, निम्न घनत्व और उच्च घनत्व, LDPE एंड HDPE। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखो मोनोमर वो सेम रहेगा, दोनों का क्या है, इथीन है। बट क्या है, इनकी जो कैटलिस्ट है और इनकी जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम अलग अलग कर देंगे, तो क्या होंगे, अलग अलग टाइप की पॉलीमर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले है आपके निम्न घनत्व पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो देखो इथीन 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसकी मैंने एन यूनिट्स ले ली, ये क्या आपका मोनोमर है। अब हम टेम्परेचर लेंगे 350 केल्विन टू 370 केल्विन एंड 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और कैटलिस्ट लेंगे हम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेंगे। और क्या होगा, इसमें योगात्मक बहुलकीकरण होगा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन होगी तब इथीन क्या होगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म करेगी। और क्या हो जाएगी, इस टाइप में CH2 यूनिट से वो n टाइम तक ऐड होती जाएगी। और क्या बन जाएगा आपके पॉलीथीन। बट ये पॉलीथीन कौन सी है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है। तो देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन से आपके जो पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह है, जो आपके ग्लव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो लाइट वायरिंग होती है उसको विद्युत रोधी बनाओगे आप। ठीक है, कि उसमें करंट नहीं लगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन हम यूज करते हैं। क्लियर है। फिर हम पढ़ते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये सेम कोई मोनोमर है। ठीक है, इथीन है, एन यूनिट्स ले ली इसकी मैंने। बट क्या करेंगे हम, टेम्परेचर है वो इसमें लेंगे हम। ठीक है, 333 से 343 केल्विन। और प्रेशर लेंगे हम 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद एक इसके लिए हम लेंगे जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेंगे। ठीक है,
इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये एथीन है, पॉलीमराइजेशन होगा और क्या फॉर्म होगी, HDP, उच्च घनत्व पॉलीथीन। क्लियर है? ये बन गया आपके LDP एंड HDP। बस डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट है वो हम डिफरेंट लेंगे, तब क्या होगी, इस प्रकार से LDP और HDP बनता है। अब देखो ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है वो आपका होता है ट्राई एथिल, एथिल है उसकी 3 यूनिट्स लेंगे और साथ में क्या ऐड होगा, इसमें जुड़ा रहेगा, कैसे रहेगा, एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है, दोनों का जो सम है, योग, वो क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्लियर है? ये है आपके जो बकेट वगैरह बनाने में, जो आपके वाटर पाइप्स है, ठीक है, वो सब चीजें बनाने में क्या काम लेता हूँ, HDP होती है। अब बात आती है कि ये HDP और LDP, ये HDP क्यों फॉर्म होती है, तो देखो HDP है, इसमें क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है, जो इथेन आपकी यूनिट्स है उनमें क्या होगा, निबिड संतुलन होता है। क्या होता है, निबिड संतुलन, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मींस क्या है कि जो यूनिट्स है वो बिल्कुल पास क्या होगी, अटैच होगी, जिससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी घनत्व भी क्या होगा, LDP की कंपैरिजन में क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इसलिए जो आपके टेंसाइल है, स्ट्रेंथ, ठीक है, तनन सामर्थ्य है, वो भी क्या होगी, LDP की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, वजह क्या होती है, क्लोज पैकिंग की वजह से ये उस घनत्व वाली होती है और उसमें उस तनन सामर्थ्य होती है बजाय LDP के। तो ये अपना हो गया फर्स्ट पॉलीथीन। क्लियर है इतना? अब हम सेकंड देखते हैं, PVC। PVC मींस पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सेकंड है आपका PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब बात वही है, पॉली मींस क्या है, पॉलीमर के लिए हम यूज करेंगे, तो मोनोमर क्या हो जाएगा, एक लग क्या हो जाएगा इसका, वाइनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोराइड मींस क्या है, Cl अटैच। तो ये क्या होगी इसकी वाइनिल क्लोराइड, इसकी एक इकाई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर एडिशन क्या होगा, आपके आयनिक एडिशन होगा। कौन सा होगा, आयनिक एडिशन होगा। आपने पढ़ा होगा धन आयनिक और ऋण आयनिक बहुलक की पढ़ा था, तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड का आपने एग्जांपल पढ़ा था इसमें। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है, आपके वाइनिल क्लोराइड है, इसकी मैंने N यूनिट्स ले ली। ठीक है, कौन सा होता है इसमें, आयनिक एडिशन, पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर। ठीक है, इन कंडीशन में क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पता है आपको, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो एक वैलेंस इधर लग जाएगी और एक वैलेंस इधर लग जाएगी। तो ये एक इकाई है जो इसकी रिपीटेशन होगी और बार बार ये एंड बार जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है, और ये एंड जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लियर इतना? PVC आपने देखा होगा, जो आपके वाटर पाइप्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह पे, वो जो क्या होते हैं, PVC के बने होते हैं। घर में भी जो पाइप होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, पाइप वगैरह जो खिलौने हैं बच्चों के, टॉयज वगैरह, वो सब किससे बनते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बनते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉलीमर। थर्ड पॉलीमर है आपका पॉली स्टाइरीन। शॉर्ट बोलते इसको PS। क्या बोलते हैं, PS। तो पॉली हटा दोगे तो इसका क्या बन जाएगा,
एकलक मोनोमर बन जाएगा, ठीक है। और पॉली लेते क्या हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा। तो इसका एकलक क्या हो गया, मोनोमर क्या हो गया इसका, स्टाइरिन। कौन सा हो गया, स्टाइरिन। स्टाइरिन बस देखो सेम ही है, ये यूनिट होगी सेम, बस ये की जगह क्या लग जाएगा C6H5, फेरिन ग्रुप जुड़ जाएगा। सेम रहेगा ये इतना, बस ये की जगह आप क्या जोड़ दो, C6H5 जोड़ दो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये सेम है, इसी जगह आप क्या कर दो, Cl को हटा के C6H5 जोड़ दोगे तो ये क्या बन गया आपके स्टाइरिन बन गया। क्लियर इतना। तो ये स्टाइरिन है, ये क्या है, इसकी पॉलीस्टाइरिन की एकलक इकाई है। कहने मतलब क्या है, इस यूनिट की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी, उसका रिपीटेशन होगा, वो क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन बनेगा। तो देखो कैसे बनता है। तो आपने एकलक ले लिया, आपने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, इसकी क्या ले लिया आपने, एनएच ले ली, ये क्या आगे स्टाइरिन है। क्या होगा इसमें, पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पॉलीमराइजेशन होगा। तो क्या होगा आपके, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी लग जाएगी और एक वैलेंसी लग जाएगी, तो ये आपस में रेडिकल श्रृंखला में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, वो ये एन टाइम्स जुड़ते जाएंगे, तो क्या बन गया, पॉलीस्टाइरिन बन गया। क्लियर है इतना। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉलीमर। उसके बाद फोर्थ है आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। कौन सा है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली हटाओगे तो बचेगा क्या, एक्रिलोनाइट्राइल, वो क्या हो जाएगा इसका, एकलक हो जाएगा। क्लियर है। तो फोर्थ है आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, PAN क्या हो जाएगा शॉर्ट में इसको, PAN। इसी को बोलते हैं ऑर्गोन, या हम बोल सकते हैं एक्रिलाइन। ठीक है, एक्रिलाइन और ऑर्गोन क्या इसके अदर नाम, ये इसी क्या होगी, मोनोमर क्या हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर है ना। तो देखो सेम वही जो आपने PVC में लिया था, पॉलीस्टाइरिन में लिया था, ठीक है, और पॉलीस्टाइरिन में क्या था, C6H5 था, और वो PVC में क्या था, C6H5 में क्या था, Cl था। अब PAN में क्या हो जाएगा, Cl और C6H5 की जगह क्या हो जाएगा, Cn हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, ये आपके PAN हो जाएगा। एक लफ्ज क्या है इसका, मोनोमर क्या है इसका, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है इसका, एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर है। और स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, ये तो सेम है तीनों में, और Cl और C6 क्या जोड़ेंगे, Cn जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एकलक हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखो पढ़ते कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn, इसकी आपने एन यूनिट्स ले ली, ठीक है। और क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस टाइप में इस प्रकार कंटिन्यूअसली जुड़ती जाएगी और n बार जुड़ेगी, तो क्या बन गया आपके PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन गया। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद फिफ्थ है पॉलीप्रोपिलीन। क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। तो देखो पॉली हटाओगे तो इसका एकलक क्या हो गया, मोनोमर क्या हो गया इसका, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन देखो, ठीक है। तो क्या होगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया, प्रोपिलीन हो गया। ठीक है। अब देखो पॉलीमराइजेशन कैसे होगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी आपने एन यूनिट्स ले ली, पॉलीमराइजेशन हुआ, बहुलक विकिरण हुआ, हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये डबल ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये
एन टाइम तो जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 हो गया। छठा है आपका पॉलीमेथिल मेथएक्रिलेट। क्या है, पॉलीमेथिल मेथएक्रिलेट। पॉलीमेथिल मेथएक्रिलेट, इसको बोलते हैं PMMA। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 COO CH3, ये क्या है, इसका मोनोमर है। क्या इसका मोनोमर है, क्या नाम इसका, मेथिल मेथएक्रिलेट। क्लियर है, इसकी आप N दोगे, बहुलकीकरण होगा, हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डबल ब्रेक होगा। तो 30-50 से आपकी CH2 सिंगल बॉन्ड C और ये वैलेंस मिल जाएगी, ये CH3 और ये COO CH3 और ये N टाइप से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, PMML। क्लियर है, सेम ऐसा ही एक और है, उसका नाम है पॉली एथिल एक्राइलेट। ठीक है, पॉली एथिल एक्राइलेट। क्लियर है, तो देखो इसकी क्या होती है, इसमें CH3 था, CH3 का आप क्या ले लोगे, C2H5, तो क्या बन जाएगा, एथिल एक्राइलेट। तो इसका एक लग क्या हो गया, मोनोमर क्या हो गया इसका, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COO C2H5, ये क्या हो गया, एथिल एक्राइलेट। अब इससे देखो बहुलकीकरण कैसे होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 COO C2H5 और इसकी आपने N ले ली, पॉलीमरेशन सेम कंडीशन। ठीक है, तो क्या होगा, CH2 C सिंगल बॉन्ड CH3 COO C2H5 और ये N टाइप से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, पॉलीएथिल एक्राइलेट। क्लियर है इतना, तो ये देखो दोनों सेम है, बस CH3 का आपको क्या करना है, C2H5 जोड़ना है। तो ये आपका हो गया 7वां। उसके बाद आप देखो टेफ्लॉन, कौन सा है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और बहुलक होगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और इसी को बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन। क्लियर है, तो देखो नाम से तो लग रहा है पॉली हटाओगे तो मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। एक लग क्या हो गया इसका, मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथिलीन मींस क्या है, 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऐड है, टेट्राफ्लोरो मींस क्या है, 4 फ्लोरो, 2 इधर है 2 इधर है, ये क्या होगी इसकी मोनोमर यूनिट होगी। क्या होगी इसकी, एकलक इकाई होगी। क्लियर है, अब इसका क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। तो देखो कैसे, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसकी आपने N ले ली, क्या हुआ, सेम पॉलीमरेशन प्रेशर और कैटेलिस्टिक प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा, एक वैलेंस इधर लग जाएगी, क्या बन गया, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड और ये N टाइम जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये टेफ्लॉन बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब टेफ्लॉन को ये खास बात है, जिसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो ये नॉन स्टिक आइटम्स है, ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे नहीं चिपकने वाले, नॉन स्टिक को क्या बोलते हैं, ना चिपकने वाली सतह वाले बर्तन बनाने में कौन काम आता है, टेफ्लॉन काम आता है। क्लियर इतना। टेफ्लॉन ये आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉन स्टिक जो आपके पॉलीमर है वो कौन है और उसका मोनोमर क्या है और उसकी स्ट्रक्चर लिखो। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, यूज भी पता करना है, स्पेशल यूज है।
तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन टेफ्लॉन, ये बनाने की इसकी प्रोसीजर होगी। उसके बाद आपके पॉलीब्यूटाडाइन, आपने रबर वाले टॉपिक में पढ़ा था 1,3-ब्यूटाडाइन, उसका पॉलीमर क्या होगा पॉलीब्यूटाडाइन। तो मोनोमर क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लियर है? इस तरह को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आप एन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये एन टाइम तक इसका पुनरावृत्ति हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा पॉलीब्यूटाडाइन। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया पॉलीब्यूटाडाइन। उसके बाद आपके अगला पॉलीक्लोरोप्रीन। कौन सा है पॉलीक्लोरोप्रीन। तो पॉलीक्लोरोप्रीन सेम ही है ब्यूटाडाइन का संकट से, इसी को बोलते हैं आपके नियोप्रीन, ये ऐसी बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है? तो देखो सेम वही है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या करोगे क्लोरो लगा दोगे डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपके क्लोरोप्रीन है। क्या ये क्लोरोप्रीन है? इसकी आपने एनएच ले ली, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ कैटेलिस्ट प्रेजेंस में टेंपरेचर और प्रेशर पर। ठीक है? तो क्या होगा ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक डबल बॉन्ड कहां आ गया यहां पे आ गया, और दोनों यूनिट्स ये आगे सेम जुड़ती जाएगी। तो क्या हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आपने एनएच ली थी तो ये एन टाइम जुड़ता जाएगा और क्या बन जाएगा नियोप्रीन। क्या बन जाएगा नियोप्रीन। ये ऐसे बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ये हो गया आपके, ये भी क्या है रबर का ये संश्लेषित उत्पाद है। इसी टाइप में आप देख लो PIP पॉली आइसोब्यूटाइल, क्या है पॉली आइसोब्यूटाइल। तो देखो मोनोमर क्या हो जाएगा पॉली हटा दो आइसोब्यूटाइलिन। अब देखो ब्यूटाइलिन मींस क्या है ब्यू मींस 4 कार्बन और एक क्या है आइसो ग्रुप भी है। तो देखो कैसे होगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है? और एक CH3 क्या लग गया ऊपर लग गया। तो देखो ये क्या हो गया आइसो हो गया और 4 कार्बन है तो क्या हो गया ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड है इन लग गया तो ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइलिन। मोनोमर क्या हो गया आइसोब्यूटाइलिन। इसकी आपने एन इकाई ले ली, पॉलीमराइजेशन हुआ। ठीक है? कैटेलिस्ट प्रेजेंस में तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंस इधर चल जाएगी एक वैलेंस इधर चल जाएगी। तो ये यूनिट क्या होगी इसकी बार बार रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी और क्या बना लेगी PIP, ये पॉली आइसोब्यूटाइलिन। तो क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 वो इधर आपके जुड़ती जाएगी और ये एन टाइम जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा PIP। इसका आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था PIP क्या होता है ये वायुरोधी होता है, वायु के लिए क्या होता है ये अवैध होता है, इसको एयर वो क्या है ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है? जो आपके पास वगैरह है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये काम में ली जाती है। ठीक है? क्लियर है? तो ये आपका हो गया पॉली आइसोब्यूटाइलिन। उसके बाद आपने और भी पढ़े थे ब्यूना N ब्यूना S और ABS रबर पढ़ा था ना। तो वो तीन क्या है वो भी रबर के लिए। तो आपके 12 नंबर है ब्यूना N मींस क्या है BU मींस क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, N मींस क्या है एक्रिलोनाइट्राइल और N क्या है आपके कैटलिस्ट है, तो प्रेरक के रूप में काम लिया जाता है। तो क्या मतलब क्या इसकी एकलक कौन कौन से हो गए इसके दो एकलक है, इसका मतलब क्या है ये सेबोलक है भाई, दो अलग अलग एकलक है उसको क्या बोलते हैं सेबोलक बोलते हैं। ठीक है? कौन कौन से हैं एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन है और एक क्या है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है? तो देखो कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या है एक्रिलोनाइट्राइल, क्या है CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CN, इसकी भी मैंने N का ले ली, इसकी मैंने N का ले ली, दोनों का क्या होगा कोपोलिमराइजेशन होगा, मींस क्या है सेम बहुलकीकरण होगा और क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C आगे क्या है CN, ये इस प्रकार से आपके जुड़ जाएंगे n टाइम्स तक और क्या बन गया ब्यूना N। कैटेलिस्ट आपके अलग हो गए N L हो गए सोडियम, ये Bu ये N, तो क्या नाम हो गया ब्यूना N। इस टाइप में आपने इसका पॉलीमराइजेशन किया था। कौन सा पॉलीमराइजेशन को या हेटेरोपॉलीमराइजेशन मींस से बहुलकीकरण Na की प्रेजेंस में, तो ये ब्यूना N प्रकार का आपके रबड़ बना था। ठीक है, तो अगला 13 में रखना ब्यूना S। ब्यूना S का मतलब क्या है, Bu मींस 1,3-ब्यूटाडाइन, Na क्या है कैटेलिस्ट है और S मींस क्या है स्टीयरिन है। कहने मतलब क्या है दोनों सेम है, CN जैसे अगर आपको C6H5 लगना क्लियर है ना। तो देखो मोनोमर क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा कौन सा है स्टाइरिन, ये दो एक अलग है इसके। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है ब्यूना S, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, साथ में क्या है स्टाइरिन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, इसकी मैंने N ले ली और इसकी भी मैंने क्या कर ली N ले ली। दो अलग अलग पॉलीमर है, इसका मतलब क्या है कोपोलिमराइजेशन मतलब सह बहुलकीकरण। ठीक है, और Na कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, एक डबल बॉन्ड ये आ जाएगा और ये इधर कोई यूनिट जुड़ जाएगी और इधर दूसरी यूनिट जुड़ जाएगी और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप में आपके ये फॉर्म होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड C6H5 और ये आपके N टाइम्स तक जुड़ जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूना S। क्लियर हो गया इतना। इसी प्रकार आपने सिंथेटिक रबर में और पढ़ा था ABS रबर, क्या पढ़ा था ABS रबर। ABS में क्या है, ये भी क्या एक से बहुलकीकरण के द्वारा बनता है, इसमें भी क्या है तीन एक लगे, कौन कौन से एक्राइल और नाइट्राइल प्लस B मींस क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन और S मींस क्या है स्टाइरिन। ठीक है, तीनों का सेम बहुलकीकरण होगा, कोपोलिमराइजेशन होगा और क्या बनेगा आपके ABS टाइप का रबर फॉर्म होगा। तो देखो कैसे आपके 1,3-ब्यूटाडाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके कंट्रीब्यूशन लेना होगा इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये आपके 50% अमाउंट लेना है स्टाइरिन है। उसके बाद थर्ड आपका एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये आपके 30% अमाउंट लेना है। इसकी भी मैंने N ले ली, इसकी भी N ले ली और इसकी भी मैंने N ले ली, कोपोलिमराइजेशन होगा। ठीक है, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगी और आपके इसका रिपीटेशन होगा बार बार, तो क्या हो जाएगा आपके CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CN और ये आपके N टाइम्स जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा ABS रबर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस प्रकार आपके कुछ ये 14 इंपोर्टेंट पॉलीमर कंप्लीट हो गए आपके और आपके 7-8 और भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।